हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं। ऐसे वक्त में जब इसराइल और फलस्तीन के बीच खतरनाक जंग चल रही है, मुमकिन है कि बहुत जल्द ही हम लोग देखें कि भारत की तरफ से लगभग 1 लाख नौजवान बड़ी तेजी के साथ इसराइल की तरफ भेजे जाएं। अब इसराइल को अचानक इस खतरनाक जंग के बीच 1 लाख नौजवानों की जरूरत क्यों पड़ गई, और आखिर इसराइल 1 लाख नौजवानों को सिर्फ भारत मतलब इंडिया से ही क्यों बुलाना चाहता है, बाकी किसी स्टेट से क्यों नहीं बुलाना चाहता। यही चीज आज के इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर बात करें इसराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग चलने वाली खतरनाक जंग के बारे में, जिसको ऑलरेडी 1 महीना से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और 1.5 महीना होने वाला है और इस खतरनाक कंडीशन में पहुंच चुका है कि शायद मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं। आप में से ज्यादातर लोग ऑलरेडी उसके बड़ी बारीकी के साथ न्यूज के जरिए कवर कर ही रहे होंगे। मोटा मोटा ये समझिए कि गाजा के अंदर न सिर्फ 12 से 13 हजार करीब लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें ज्यादातर बच्चे और औरतें शामिल हैं, बल्कि साथ ही साथ लाखों की तादाद में लोग अपने घर को छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। फिलहाल अब अगर बात करें मुद्दे की, क्या आखिर इसराइल को अचानक 1 लाख करीब नौजवानों की क्यों जरूरत पड़ गई और वो इन नौजवानों के इंडिया से ही क्यों बुलाना चाह रहा। तो दोस्तों, इस पूरे मैटर को समझने के लिए हमको जरा थोड़ा पीछे समझना होगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि इसमें कोई शक नहीं कि आज के दौर में इसराइल न सिर्फ एडवांस बल्कि काफी ताकतवर भी है, और उसकी वजह यही है कि क्योंकि जब से ही इसराइल कायम हुआ है तब से ही अमेरिका हमेशा उसके साथ खड़ा रहा। अमेरिका की तरफ से शुरू से ही इसराइल की इतनी ज्यादा मदद की गई जिसके बारे में इमेजिन करना भी मुमकिन नहीं है। मगर फिर भी इसराइल की इस परेशानी की भी एक चीज का हल अमेरिका भी कभी नहीं निकाल पाता, और उसकी परेशानी की वजह इसराइल कभी भी खतरे में पड़ जाता है, और वो परेशानी कुछ और नहीं बल्कि इसराइल की आबादी का हद से ज्यादा कम होना। यही वजह है कि शुरू से ही इसराइल के अंदर यह कानून भी बना हो दिया गया है जिसकी इसराइल का इंसान चाहे जो कुछ भी करे, मतलब चाहे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, राइटर बने, जर्नलिस्ट बने, एक्टर बने, सिंगर बने, स्पोर्टमैन बने, चाहे किसी भी फील्ड में हो, आप चले जाएं, मगर उस इंसान के लिए जरूरी है कि वो मिलिट्री की ट्रेनिंग ले और कुछ लिमिटेड टाइम मिलिट्री में गुजारे। ये इसलिए होता है कि ताकि अगर किसी भी कभी भी जरूरत पड़े, कभी भी जंग शुरू हो तो इन लोगों की भी बुलाया जा सके और जंग में शामिल किया जा सके। वरना जाहिर है कि इसराइल की इतनी आबादी भी नहीं है कि जिसकी जरिए वे दुनिया की दूसरी ताकतों और तरह अपनी एक मुश्त अकेला बनाकर खड़ा कर सके। यही वजह है कि आप लोग ने नोटिस किया होगा कि जब अभी 7 अक्टूबर के बाद हमास और इसराइल के बीच जंग शुरू हुई थी तो शुरुआत में इस तरह की बहुत सारी न्यूज आई थी कि जिसमें बताया जा रहा था कि इसराइल के ऐसे लाखों यहूदी के जो अपने देश के बाहर रह रहे थे, अब वो या तो पढ़ाई कर रहे थे या बिजनेस कर रहे थे या अलग अलग फील्ड में अलग अलग कंपनी में जॉब कर रहे थे, उन सबको फौरन बड़े बड़े जहाजों के जरिए इसराइल वापस बुला लिया गया है। ये दरअसल 18 की उम्र के ऊपर की वही सारे यहूदी इसराइल है ये लोग हैं जो वैसे तो किसी दूसरे फील्ड में मगर न सिर्फ मिलिट्री की ट्रेनिंग ले चुके हैं बल्कि इसराइल कानून के मुताबिक जंग के हालात में उनको इसराइल की तरफ से लड़ना भी पड़ेगा। न सिर्फ विदेशों से ही बुलाए गए बल्कि वो सारे लाखों लोग भी जो इसराइल के अंदर ही अलग अलग कंपनीज और अलग अलग फैक्ट्रीज, अलग अलग सेक्टर्स और अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे थे, उन सबको भी फौरन वहां से बुलाकर इसराइल की फौज में साथ खड़ा कर दिया गया। इसका असर ये हुआ कि इसराइल अपने दुश्मन हमास के खिलाफ एक बड़ी फौज खड़ी करने में कामयाब हो गया, मगर इसराइल के अंदर जो दूसरे सेक्टर थे, दूसरी बड़ी कंपनी, फैक्ट्रीज और मेनली जो कंस्ट्रक्शन का काम था, वो बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। आज इस जंग की वजह से हालात ऐसे बन चुके हैं कि इसराइल की ज्यादातर कंपनी, ज्यादातर फैक्ट्रीज और ज्यादातर क्षेत्र बुरी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। उनके सारे प्रोजेक्ट और उनके सारे काम रुके पड़े हैं। इसका असर सीधे तौर पर इसराइल की इकोनॉमी की भी नजर आ रही है, जिसकी वजह से ऑलरेडी एक्सपर्ट ये बात क्लियर कर चुके हैं कि इसराइल इकोनॉमी लगभग 10 से 11% करीब फौरन गिर चुकी है। दोस्तों, बात सिर्फ यही पर खत्म नहीं होती, बल्कि अगर इस जंग के मामले को हटा भी दिया जाए तो उससे पहले भी इसराइल के अंदर लेबर की इतनी ज्यादा शॉर्टेज रहती है कि जिसकी वजह से हजारों बल्कि लाखों की तादाद में फिलिस्तीनी लोग भी इसराइल के अलग अलग क्षेत्रों में आकर एक लेबर के तौर पर काम करते हैं। मगर पिछले कुछ महीनों में या फिर कहिए कि पिछले कुछ सालों में यह देखना जा रहा था कि बड़ी तेजी के साथ कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से वो
उन सारे फिलिस्तीन वर्कर्स को रिप्लेस कर दे कि जो उसके यहाँ काम करने के लिए आते हैं। यानी आसान शब्दों में मैं आपको बता दूं, आप लोगों को समझा दूं तो आप समझिए कि ये कोशिश कर रहा था कि सारे फिलिस्तीनियों को वापस उन्हीं के इलाकों में भेज दिया जाए, जबकि इनकी जगह पर ऐसे लोगों को काम दिया जाए कि वो किसी और देश से बिलोंग करते हों। और इसराइल ऐसी ही प्लानिंग इसलिए कर रहा था क्योंकि उसके फिलिस्तीनी लोग से काफी खतरा महसूस हो रहा था। यही वजह है कि आप में से बहुत सारे लोग शायद नोटिस किया होगा कि पिछले 3-4 महीने पहले भी इस तरह की बहुत सारी खबरें आई थी, जिसके बताया जा रहा था इसराइल बहुत जल्द ही फिलिस्तीन वर्कर्स को इंडियन लेबर के साथ रिप्लेस करने वाला है। मगर जाहिर है इस वक्त तक की सिर्फ प्लानिंग ही चल रही थी, मगर अब जब 7 अक्टूबर के दिन तरफ से इसराइल और ऊपर बड़ा अटैक किया गया और एक नई जंग का आगाज हुआ, तो इसराइल ने बड़ी तेजी के साथ लगभग 90,000 के करीब ऐसे फिलिस्तीनी वर्कर्स को गाजा पट्टी में वापस भेज दिया कि जो इसराइल के अंदर काम किया करते थे। फिलिस्तीनी वर्कर्स भी वापस जा चुके हैं और बाकी जो इसराइली वर्कर्स भी वो भी अपने अपने क्षेत्रों में काम करने की बजाय इसराइल की बनाई हुई आर्मी के खड़े हुए हैं। तो जाहिर है कि इस जंग की वजह से अब इसराइल के ज्यादातर सेक्टर पूरी तरह तरीके से बर्बादी के रास्ते पर पहुंच चुकी है और इस इसराइल की पूरी इकोनॉमी जो इस जंग की वजह से इतने कम में 10 से 11% ऑलरेडी गिर चुकी है। अगर लेबर शॉर्टेज को पूरा नहीं किया गया और ये जंग लंबे वक्त तक चली तो जाहिर है कि पूरी की पूरी इकोनॉमी भी बर्बाद हो सकती है। इसलिए इसराइल को इमरजेंसी में लगभग 1 लाख करीब लेबर चाहिए। जाहिर है इसराइल को सबसे ज्यादा सपोर्ट जिस यूरोप या फिर अमेरिका से मिलता है, वहाँ पर तो इतनी ज्यादा लेबर पाई नहीं जाती। लेबर की जब भी बात होती है तो एशियन कंट्रीज का नाम ही हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है, जैसा कि चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देश। अब इन सारे देशों में भी चाइना का मामला यह है कि उसके पास लेबर तो है, मगर उसकी लेबर दुनिया के बाकी इलाकों में आप लोगों के ज्यादा नजर नहीं आएंगे। वो इसलिए क्योंकि चाइना अपने ही लेबर का इस्तेमाल अपने देश के अंदर ही कर लेता है। यही वजह है कि अगर आप लोग दुनिया के किसी भी इलाके में जाकर लेबर सेक्टर पर नजर डालेंगे और अगर मेनली अरब कंट्रीज पर भी नजर डालेंगे, जैसा कि सऊदी अरबिया, कुवैत, कतर, यूएई वगैरह, तो इन सब में आप लोगों को ज्यादातर लेबर जो नजर आएंगी वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों से ही नजर आएंगे। अब इसराइल, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों तो लेबर मंगा नहीं सकता, क्योंकि जाहिर है कि ये दोनों देश तो खुद ही ऐसे कि जो इसराइल को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते, बल्कि इन देशों को रहने वाले लोग तो इसराइल से नफरत करते हैं। बाकी आखिर में बचा इंडिया, और इंडिया के बारे में पिछले कुछ सालों से लगातार जैसे कि महसूस भी किया गया, वो इंडिया गवर्नमेंट के रिश्ते इसराइल के साथ काफी बेहतर होते जा रहे हैं। इसलिए इसराइल को लगता है कि ऐसे वक्त में जब ऑलरेडी एक बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है तो उसके लाखों की तादाद में ऐसे लेबर सिर्फ इंडिया से ही मिल सकती है, जो सिक्योरिटी के मामले में भी काफी ट्रस्टवर्दी हो, मतलब जिस पर काफी भरोसा किया जा सके। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार इस तरह के खबरें बाहर निकल कर आ रही है और इस तरह के आर्टिकल छपे जा रहे हैं, जिसमें क्लियरली बताया जा रहा है कि इसराइल और इंडिया के बीच बातें शुरू भी हो गई है और बहुत जल्द मुमकिन है कि इसराइल को डिमांड पर इंडिया लगभग 1 लाख के करीब लेबर को इसराइल की तरफ भेजा जाए। फिलहाल दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस छोटी सी वीडियो के जरिए से आप लोग को ये टॉपिक बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमें लाइक कर दे और साथ साथ में सब्सक्राइब कर दे। अगर आप लोग फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर दे। ऐसी तरह नॉलेजेबल